बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करें दैट इज़ अ फेलियर मॉड एंड इफेक्ट एनालिसिस को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम प्रोसेस फेलियर मॉड एंड इफेक्ट एनालिसिस भी कह सकते हैं। सो फेलियर मॉड एंड इफेक्ट एनालिसिस को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक बेसिकली सिस्टमेटिक क्वालिटी प्लानिंग टेक्निक है, जो कि हम प्रोडक्ट डिज़ाइन प्रोसेस और सर्विस के स्टेजेस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू असेस कि किस तरीके से ये पोटेंशियली इनके अंदर कोई प्रॉब्लम अगर हो सकता है और उस प्रॉब्लम को हम जो है वो डायग्नोज कर सकें। ठीक है, सो द ऑब्जेक्टिव बेसिकली इस टेक्निक का क्या होता है, टू क्लासीफाई ऑल पॉसिबल फेलियर्स अकॉर्डिंग टू देयर इफेक्ट, कि हम क्लासीफाई कर सकें कि वो किस किस तरीक़ों से या किस किस वे के अंदर पॉसिबली जो है वो पोटेंशियल फेलियर मॉड्स अकर हो सकते हैं और उनका अफेक्ट क्या होगा उसको हम क्वांटिफाई कर सकें। क्वांटिफाई किस सेंस के अंदर, इन टर्म्स ऑफ कि कितना वो सीवियर है वो फेलियर, हाउ ऑफनली वो प्रॉब्लम अकर हो रहा है, और क्या हमारे पास जो कंट्रोलिंग मेथड है हम उसकी अकरेंस को डिटेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। सो मीन आपका जो वो पोटेंशियल फेलियर है वो कितना सीवियर है और हाउ ऑफनली वो प्रॉब्लम अकर हो रहा है। ठीक है, एंड देन हमारे पास जो कंट्रोलिंग सिस्टम हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल दैट प्रॉब्लम, के वो करना हो कि हमारा सिस्टम उसको डिटेक्ट कर ले अगर वो प्रॉब्लम आए, तो हमारा जो सिस्टम है वो कितना अच्छा या स्ट्रॉन्ग है कि या उसको वो प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेता है। एंड देन वंस कि हम ये फाइंड आउट कर लें, उसके बाद हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसका सलूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ताकि हम उन फेलियर मॉड्स के जो पोटेंशियल फेलियर मॉड्स हैं उनको हम एलिमिनेट कर सकें या मिनिमाइज कर सकें। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस जो मेथड है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड नहीं है, बल्कि इसको हम एज अ कॉम्बिनेशन के तौर पर यूज़ कर रहे थे विद अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के अकॉर्डिंगली। सो एफएमईए बेसिकली हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा होता है हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन कौन से पॉसिबल पोटेंशियल फेलियर मॉड्स अकर हो सकते हैं while you are improving your process, while you are delivering your services, while you are डिज़ाइनिंग योर प्रोडक्ट। और हम उन फेलियर मॉड्स जो पोटेंशियल फेलियर मॉड्स हो सकते हैं उनको अगर हम आगे लेके चलें यूजिंग डीओई, यूजिंग एसपीसी या अदर क्वालिटी टूल्स को इस्तेमाल करते हुए, हम उन फेलियर मॉड्स को किस तरीके से अकर होने से रोक सकते हैं। सो हमारे पास 5 तरह के एफएमईए हो सकता है। सो बेसिकली स्ट्रैटेजी एक है, मीन एफएमईए एक ही बन रहा होता है, मीन इसका एक डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, सो सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करते हुए, मीन सेम एफएमईए टेक्निक को यूज़ करते हुए, बट वी आर अप्लाइंग विद द डिफरेंट टैक्टिक्स के परस्पेक्टिव से। मीन अगर हमने सिस्टम इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है या हम प्रोडक्ट डिज़ाइन या सर्विस डिज़ाइन के परस्पेक्टिव से एफएमईए अप्लाई करना चाह रहे हैं, प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या असेंबली प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉफ्टवेयर के परस्पेक्टिव से या सर्विस के परस्पेक्टिव से, किसी भी परस्पेक्टिव से आप एफएमईए को प्रिपेयर किया जा सकता है। बिकॉज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएमईए इज टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल फेलियर मॉड्स एंड देन एलिमिनेट कि उसके अगेंस्ट जो इफेक्ट्स आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, ताकि हम उनको जो है वो रिमूव कर सकें, उनको मिनिमाइज कर सकें। ठीक है जी। ओके, सो इसकी डॉक्यूमेंटेशन, कुछ डॉक्यूमेंट इस तरीके का हमें नज़र आ रहा होता है, जिसमें अगर आप देखें सबसे पहले हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट नेम, प्रोसेस नेम, वट एवर जो भी है, हु इज़ प्रिपेयरिंग। ठीक है, आप जस्ट उसकी एक आप कह लें कि बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख रहे होते हो, या उस प्रोसेस या प्रोडक्ट को डिज़ाइन या प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। एंड देन बेसिकली हम इन स्टेप्स को फॉलो कर रहे होते हैं, जिनको अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द स्टेप नंबर 1, जो कि हमारा फर्स्ट कॉलम है बेसिकली, वो क्या है कि हम क्या कर रहे होते हैं जी, डिटरमाइन कर रहे होते हैं प्रोसेस या डिज़ाइन कंपोनेंट को जो हमने कंसिडर करना है। सो यूजुअली अगर हम प्रोसेस इंप्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मीन प्रोसेस एफएमई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सो प्रोसेस के स्टेप्स आइडेंटिफाई करने के लिए वी कैन यूज़ प्रोसेस फ्लो डायग्राम, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, जिसको हम इस्तेमाल करते हुए आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। सो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर जो मैं एग्जांपल शो कर रहा हूँ, सो वो बेसिकली फाइनेंशियल सर्विस यू कैन से, कि मैं बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट ऑफ द स्टेप ये है कि जब हमारे पास कोई कस्टमर आता है
और उसको हम एटीएम कार्ड जो है वो जब इशू कर रहे होते हैं, तो हमने उसने सबसे पहले उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होता है, एटीएम पिन कोड के ज़रिए वो अथेंटिकेशन हम उससे मांग रहे होते हैं ताकि वो अपना एटीएम कार्ड जो है वो यूज़ कर सके। सो बेसिकली उसके प्रोसेस को जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो मैं फिलहाल फर्स्ट स्टेप लेके जा रहा हूँ। सो इसी तरीके से यू कैन लिस्ट ऑन ऑल द पॉसिबल स्टेप्स जो कि मुमकिन हो सकते हैं आपके उस प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको आप लेके चल रहे हो। सो लाइक फर्स्ट ऑफ द स्टेप इज वी हैव आइडेंटिफाई द दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, या उस प्रोसेस का हमने स्टेप आइडेंटिफाई कर लिया कि दैट इज एटीएम पिन अथेंटिकेशन के, जब हम कस्टमर को एटीएम कार्ड जो है वो इशू कर रहे होते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम क्या कर रहे होते हैं कि हमने फेलियर मॉड्स को आइडेंटिफाई करना है। सो दैट मीन कि इन व्हाट वेज ये पर्टिकुलर स्टेप जो है ये फेल हो सकता है। सो दैट मीन वी शुड ब्रेनस्टॉर्मिंग टू गैदर द डाटा, ठीक है, या गैदर द आइडियाज हम करेंगे कि किस किस तरीके से ये पर्टिकुलर स्टेप या पर्टिकुलर प्रोसेस जो है वो फेल हो सकता है। बाय अज्यूमिंग दैट, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, बाय अज्यूमिंग के उस पर्टिकुलर प्रोसेस के इनपुट में या उसका जो प्रायरी प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे एक्यूरेटली परफॉर्म हो चुके हैं। हम राइट में बात करें उस पर्टिकुलर स्टेप की, उससे प्रीवियस क्या हुआ वो हम अज्यूम करके चलते हैं, दैट इज ऑल गुड, ठीक है जी। सो दैट मीन ये जो पर्टिकुलर स्टेप है ये फेल हो सकता है किस किस वे में, पॉसिबल है कि अनऑथराइज पर्सन ने उसको एक्सेस कर ली है, ठीक है, किसी तरीके से, या वो फेल हो सकता है कि अथेंटिकेशन जो है वो मीन एक करेक्ट पर्सन के पास चला गया है बट अब उसको उसकी अथेंटिकेशन नहीं हो रही, वो उसको अथेंटिकेट करने में फेल हो रहा है, ठीक है, माइट बी पॉसिबल, ये कॉज हो सकता है, फेलियर मोड अकर हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद वंस के वी हैव आइडेंटिफाई द पोटेंशियल फेलियर मोड्स कि ये वाला स्टेप इस तरीके से फेल हो सकता है या इस तरीके से फेल हो सकता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाता है कि हमने आइडेंटिफाई करना होता है पोटेंशियल इफेक्ट कि अगर ये फेलियर हो जाती है, ये अकर हो जाता है कि अनऑथराइज पर्सन ने उस एटीएम कार्ड को एक्सेस कर लिया है, या हमारी जो ऑथराइज पर्सन है बट उसकी अथेंटिकेशन फेल हो जाती है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। सो रिमेंबर दैट कि पोटेंशियल इफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए अगेन हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कंडक्ट करना है, ठीक है। सो दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट, जैसे कि हमें कॉज एंड इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पता है कि दिस इज अ इफेक्ट, और जो कि पोटेंशियल फेलियर इफेक्ट है। सो इसके अब यहाँ पे हमने पॉसिबल जो है वो इफेक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं कि इसके बाद क्या अकर हो सकता है कि अगर ये फेलियर मोड अकर हो जाए। सो इसके कॉजेज तो ये हैं, बट अगर ये फेलियर मोड अगर हो जाए तो इसका इफेक्ट आगे फ्यूचर के अंदर क्या आ रहा होगा। सो वाइल आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल इफेक्ट ऑन ईच फेलियर मोड, आपने जो कंसिडर करना है वो ये करना है कि नेक्स्ट यूजर मीन ये बेसिकली आउटपुट कहाँ पे जा रही है। इसी तरीके से आपके फाइनल यूजर को, ठीक है, इन डाउनस्ट्रीम एज वेल एज फाइनल यूजर को भी आपने देखना है। आपने ये भी देखना है कि इस फेलियर अकर मोड के अकर होने से इसका इफेक्ट सेफ्टी परस्पेक्टिव से क्या हो सकता है, प्रोडक्ट के ऑपरेशन के परस्पेक्टिव से क्या हो सकता है, या गवर्नमेंट रेगुलेशंस तो हम फेल नहीं हो कर रहे अगर ये फेलियर मोड अकर हो सकता है। सो हम बेसिकली ऑल पॉसिबल पोटेंशियल इफेक्ट के परस्पेक्टिव से हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि अगर ये फेलियर मोड अकर हो गया तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल इफेक्ट। लाइक जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे थे कि अगर ये फेलियर मोड अकर हो गया तो व्हाट कुड बी द पोटेंशियल फेलियर इफेक्ट, अगर ये फेलियर मोड अकर हो गया तो व्हाट कुड बी द पोटेंशियल फेलियर इफेक्ट। सो वो हमने आइडेंटिफाई किया कि अगर अनऑथराइज पर्सन जो है उसको एक्सेस कर लेता है एटीएम कार्ड को, तो वो ऑब्वियसली कैश विड्रॉ कर सकता है, एक तो फैक्ट ये हो जाएगा। दूसरा जो होगा, ऑब्वियसली जो एक्चुअल कस्टमर होगा ही विल बी वेरी डिससेटिस्फाइड, ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर हम कहें कि अथेंटिकेशन, अगर एक्चुअल कस्टमर है और वो उसको अथेंटिकेट उस एटीएम कार्ड को जो है वो अथेंटिकेट करने में फेल हो रहा है, तो कस्टमर फिर भी डिससेटिस्फाई होगा, ठीक है। सो हम ऑल पॉसिबल पोटेंशियल इफेक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन कर रहे होंगे कि किस तरीके से वो पर्टिकुलर मॉड जो है वो फेल हो रहा है, उसके पॉसिबल इफेक्ट क्या है। सो रिमेंबर दैट, जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि पोटेंशियल इफेक्ट्स आइडेंटिफाई करने के लिए आपने इन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, जो आपके नेक्स्ट ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर हो सकते हैं, डाउन स्ट्रीम कस्टमर्स हो सकते हैं, या अल्टीमेट कस्टमर्स हो सकते हैं। उसका इफेक्ट सेफ्टी के परस्पेक्टिव से, गवर्नमेंट रेगुलेशन परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट आ जाता है। ओके, उसके बाद वंस के आपने पोटेंशियल इफेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया,
देन हमने इसको अब रैंक करना है। रैंक किस पर्सपेक्टिव में करना है, जैसे अब हमने कहा कि एफएमईए बेसिकली जो है वो पोटेंशियल फेलियर इफेक्ट्स को रैंक आउट कर रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू सिवियरिटी। ठीक है, कि वो कितना सवियर इफेक्ट उसका अकर हो सकता है। सो हमारे पास बेसिकली हम तीन तरह के नंबर्स इस्तेमाल कर रहे होंगे। सवेरिटी ऑफ द इफेक्ट, ठीक है जी, कॉज कॉज ऑफ अक्रंस, या वो पर्टिकुलर फेलियर कितनी दफ़ा अकर हो रहा है, उसकी लाइक्लीहुड को हम रैंक आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे। और हम जो कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कंट्रोल सिस्टम के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। अब सवेरिटी को हम जो रेटिंग दे रहे हैं, सो ये स्टैंडर्ड रेटिंग मेथड है, आप इसी को यूज़ करोगे। सो डिग्री ऑफ सिवेरिटी का क्या मतलब है कि जैसे जैसे रेटिंग इंक्रीज होती चली जा रही है, इट मीन कस्टमर की नज़र में वो जो फेलियर मॉड है या फेलियर इफेक्ट है, वो उतना सवियर होता चला जा रहा है। सिमिलरली जैसे जैसे अक्रंस का नंबर आप बड़ा असाइन करोगे, 8 9 10, दैट मीन वो उतना फ्रीक्वेंटली वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो अकर हो रहा है, या वो कॉज जो है वो पर्टिकुलरली अकर हो रहा है। जबकि जो एबिलिटी ऑफ डिटेक्शन है ये इनवर्स होता है। सो जितना हम स्मॉलर नंबर पिकअप कर रहे होंगे, दैट मीन उतना हमारा जो कंट्रोल मेथड है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है जी, जैसे यू कैन सी दैट कि 1 के ऊपर है कि हम श्योरली उस पोटेंशियल फेलियर को डिटेक्ट करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं बिफोर रीचिंग टू द नेक्स्ट कस्टमर। ठीक है, कि हमारा कंट्रोल सिस्टम ऐसा स्ट्रॉन्ग है कि अगर कोई प्रॉब्लम अगर हो भी जाता है तो हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल हम सवेरिटी के परस्पेक्टिव से बात करते हैं, क्योंकि दैट इज कि वंस कि वी हैव आइडेंटिफाई द पोटेंशियल फेलियर मॉड एंड देन वी हैव आइडेंटिफाई कि क्या पॉसिबल इफेक्ट हो सकते हैं, तो हमने उस इफेक्ट की सिवियरिटी को जो है वो आइडेंटिफाई करना। एंड ऑब्वियसली ये क्वालिटेटिव है, टीम बेस्ड हम डिसाइड कर रहे होते हैं, और यू कैन से हम कस्टमर के से भी फीडबैक ले सकते हैं कि अगर ये चीज़ अगर होगी तो कस्टमर की नज़र में ये कितना सवियर है। सो राइट नाउ मैं 10 में से कह रहा हूँ कि दिस इज 8, सो दैट मीन काफ़ी हाई सिवियरिटी हम इसको साइन कर रहे हैं। जबकि अगर हम कहते हैं कि ये वाला फेलियर मोड अकर होता है और कस्टमर नए है, तो इसकी सिवियरिटी को हम 3 रैंक कर रहे हैं। सो दैट मीन वी आर सेइंग कि कंपेयर टू दिस ये इतना सिवियर नहीं है। ठीक है, इट्स प्योरली क्वालिटेटिव, सो इट्स अप टू यू कि आप उसकी स्वेरिटी को कहाँ पे रैंक आउट कर रहे हो। सो दैट स्वेरिटी इज बेस्ड ऑन द यू कैन से सीरियसनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर अफेक्ट की बेसिस के ऊपर हम वो स्वेरिटी जो नंबर है उसको हम असाइन कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे होते हैं कि दैट इज डिटरमिन द पोटेंशियल कॉजेज, कि ईच फेलियर अफेक्ट या ईच फेलियर मॉड के परस्पेक्टिव से व्हाट कुड बी द पोटेंशियल कॉजेज, कि अगर ये फेलियर मोड अकर हुआ है तो उसके पीछे कॉज क्या है। ठीक है जी, जैसे अनऑथराइज एक्सेस का कॉज ये हो सकता है कि आपका जो है वो एटीएम कार्ड लूज हो लॉस्ट हो गया है, या आप स्टोलन हो गया है। ठीक है, अनऑथराइजेशन जो अनऑथेंटिकेशन ऑफ द फेलियर क्या हो सकता है कि आपका जो नेटवर्क है वो फेल हो गया या नेटवर्क डाउन हो गया है। ठीक है जी, अब हम क्या कह रहे हैं कि बेसिकली उस फेलियर मॉड का पोटेंशियल कॉजेज आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ओके अगर ये फेलियर मोड होगा तो इसके पीछे कॉज क्या हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, हम उस पोटेंशियल कॉजेज को लिस्ट डाउन कर लेंगे अगेंस्ट दैट दोज पोटेंशियल फेलियर मॉड्स। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाता है कि अब हमने उसकी अक्रंस को रैंक आउट करना होता है। किसकी अक्रंस को? दैट इज पोटेंशियल कॉज एज वेल एज पोटेंशियल फेलियर मॉड की बेसिस के ऊपर हम अक्रंस को जो है वो रैंक आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हाउ फ्रीक्वेंटली दैट पर्टिकुलर कॉज इज अकरिंग, या दैट पर्टिकुलर पोटेंशियल मॉड इज अकरिंग। ठीक है, रिमेंबर दैट कि जब हम अकरिंग को यहाँ पे रैंक आउट कर रहे होते हैं, तो आपने अपनी रिकॉर्ड के परस्पेक्टिव से बेस्ड ऑन द एक्चुअल रिकॉर्ड जो है वो आपने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि ये फेलियर मोड कितनी दफ़ा अकर हुआ है। ठीक है, सो लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे इसको रैंक आउट कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा दफ़ा ये अकर नहीं हो रहा, सो आउट ऑफ 10, सो 3 टाइम्स ऐसा हुआ फॉर एग्जांपल, या आप कह लें कि 100 कार्ड्स हमने इशू किए जिनमें से 3 टाइम्स या 30 टाइम्स बेसिकली ये हुआ, तो इसलिए मैंने उसकी अक्रस को 3 नंबर दे दिए। इसी तरीके से अथेंटिकेशन ऑफ फेलियर आपके पास 5 आ गया। अगेन रिमेंबर दैट जैसे मैंने को पहले बताया कि ये जो नंबरिंग है इट्स प्योरली अ क्वालिटेटिव, दैट इज प्योरली अ नॉलेज और एजुकेशन की बेस के ऊपर अबाउट दोज प्रोसेस के परस्पेक्टिव से आ जाता है। ओके, वंस वी हैव आइडेंटिफाई द सेवेरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फेलियर
मॉड एंड इफेक्ट, और देन फिर हमने उसकी अक्रंस ऑफ को जो है वो रैंक आउट कर लिया। लास्टली अब हम क्या कर रहे होते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, अब हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि हम ये जो फेलियर मॉड अकर हो रहा है हम उसको किस तरीके से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। मीन आइडेंटिफाई द प्रोसेस कंट्रोल currently we are using to detect the failure mode और prevent the cause, कि हम उस फेलियर मोड को कितना फ्रीक्वेंटली किया कितने किस तरीके से जो है वो डिटेक्ट कर पा रहे हैं अगर वो फेलियर मोड अगर होता है, या हम प्रिवेंट करें कि उसके पीछे जो कॉज है ड्यू टू दैट फेलियर मोड इज अकरिंग कि हम उसको डिटेक्ट कर सकें। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली द करंट कंट्रोल विच वी आर यूजिंग। सो लाइक राइट नो जैसे हम कह रहे हैं कि अनऑथराइज पर्सन जो है वो एक्सेस कर रहे हैं, तो हमने इसका कंट्रोल ये रखा हुआ है कि हम उसके पास 3 अटैम्प्ट उसको देंगे इन ऑर्डर टू इंडिकेटिंग कि वो ऑथराइज पर्सन है भी या नहीं। ठीक है, अगर वो फेल हो जाता है तो हम कहेंगे इट मीन यू आर नॉट दैट पर्सन जिसको हमने वो एटीएम कार्ड दिया, तो आप जो है वो कोई और पर्सन। ठीक है, सो दैट कुड बी वन। इसी तरीके से हम कहते हैं कि ऑथेंटिकेशन फेल, सो दैट मीन कि हम ये कह सकते हैं कि आपके पास ये कंट्रोल सिस्टम हमने एक डेवलप किया हुआ, मीन नेटवर्क लिंक डाउन हो गया या कोई अदर हमने कंट्रोल सिस्टम जो है वो डिज़ाइन किया हुआ। ओके, वंस के हमने वो कंट्रोल सिस्टम जो है वो इंडिकेट कर दिया कि ओके अगर ये इस तरह का पोटेंशियल फेलियर मॉड होगा तो उसके अगेंस्ट हम इस तरह का जो है वो कंट्रोल सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए जो है वो उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और फौरन उसके अगेंस्ट करेक्टिव मेजर ले लेंगे कि अगर ये पोटेंशियल फेलियर मॉड अगर होता है तो हम फौरन उसके अगेंस्ट एक्शन लेके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। सो अब हमने बेसिकली रैंक करना है कि जो हमने कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है अगेंस्ट दोज फेलियर मॉड्स, क्या वो कितना स्ट्रांग है, मीन कितना ऑफनली या कितना स्ट्रांगली वो उसको डिटेक्ट कर पाता है। ठीक है, सो जैसे हमने पहले कहा कि डिटेक्शन जो है वो बेसिकली आपका क्या है, सो दैट वुड बी द जितना लोअर नंबर होगा इट मीन उतना हमारा वो डिटेक्शन मेथड स्ट्रांग है। सो स्वेरिटी और अक्रंस में ग्रेटर इज जो है वो हायर नंबर को इंडिकेट करे, जबकि डिटेक्शन में लोअर जो है वो हायर नंबर इन अ सेंस क्या वो उस मेथड उतना कंट्रोल मेथड अच्छा है। ठीक है जी, सो अब हमने क्या किया, सो सबसे पहले अब हमने इसके डिटेक्शन को मार्क्स कर दिया कि जी हमारा जो डिटेक्शन मेथड है हाउ ऑफनली उस फेलियर मॉड या कॉज को जो है वो डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, सो 3 मीन कि हमारा मेथड काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू के इस वाले प्रोसेस के परस्पेक्टिव से कि अगर वो नेटवर्क फेलियर हो गया तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि वंस वी हैव रैंक द severity of that failure mod, we have rank the occurrence of failure mod as well as the potential cause। ठीक है जी, एंड देन वी हैव इंडिकेट द कि हमारा कंट्रोल सिस्टम कितना स्ट्रांग है। उसके नेक्स्ट स्टेप में हमने कैलकुलेट करना होता है आरपीएन नंबर। आरपीएन स्टैंड फॉर रिस्क प्रायोरिटी नंबर। सो रिस्क प्रायोरिटी नंबर जो है वो कैलकुलेट किया जा रहा होता है, उसका फॉर्मूला होता है जी स्वेरिटी मल्टीप्लाई बाय अक्रंस मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन। सो दैट मीन 8 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 वी आर गेटिंग 72। इसी तरीके से 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 सो वी आर गेटिंग 75। अब लास्टली जो स्टेप होता है जो करेक्टिव एक्शन मेजर्स लेने के लिए रिकमेंड किया जाता है, मीन जिसके अकॉर्डिंगली हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, वो कहते हैं कि आप टॉप 3 आरपीएन नंबर जिनके हैं उन प्रॉब्लम्स को पिक कर लो। लाइक जैसे अगर मैं आपको फुल डायग्राम दिखाऊं, सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं टॉप 3 के अंदर लाइक एक प्रॉब्लम ये पिक हो जाएगा, एक प्रॉब्लम ये पिक हो जाएगा, एक प्रॉब्लम ये पिक हो जाएगा। बट दिस इज नॉट आपके पास हाई ये 100% नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है। यूजुअली आप सेकंड जो अप्रोच अडॉप्ट कर सकते हो कि जिसका आरपीएन नंबर ग्रेटर देन 100 है उन तमाम हम कॉजेज को जो है वो लेके चलेंगे। ठीक है, सो इट्स अप टू यू कि आप कौन सी अप्रोच को अडॉप्ट करना चाहते हो। ओके, वंस के हमने जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया आरपीएन, द नेक्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अब हम क्या करते हैं जी रिकमेंडेड एक्शन जो है वो राइट डाउन करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम इस रिस्क को या इस फेलियर मॉड को अकर होने से कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। सो व्हाट शुड बी द एक्शन वी शुड टेक
in order to reduce it और remove it. ठीक है, देन साथ ही साथ इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम फर्दर इन चार कॉलम्स को भी ऐड कर सकते हैं कि इसकी उस पर्टिकुलर एक्शन यानी कि उसके अगेंस्ट जो करेक्टिव एक्शन लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, टारगेट डेट आपकी क्या होगी, ठीक है, हमने कौन सा एक्शन उस बंदे ने लेना है उसको भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. एंड देन आफ्टर दैट वी कैन ऑल्सो ऐड द रिजल्टिंग आरपीएम, मीन आफ्टर द करेक्टिव एक्शन हम उसके बाद जो है वो एक और कॉलम ऐड अप कर दें अक्रंस का और देन डिटेक्शन का, कि जो हमने करेक्टिव एक्शन लेके कंट्रोल मेथड नया डिज़ाइन किया है उसके अकॉर्डिंगली अब अक्रंस और डिटेक्शन जो है वो उसकी रैंकिंग हमारे पास क्या आ रही है, और देखें कि क्या हमारी आरपीएन नंबर जो है वो रिमूव जो है वो बेहतर हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है या नहीं. मीन अर्लियर अगर वो 110 था तो क्या वो 100 से कम हुआ या नहीं. सो दैट इज इंडिकेटिंग कि हमारा जो कंट्रोल मेथड है उस फेलियर मोड के अक्रस को वो प्रॉपरली डिटेक्ट कर पा रहा है या नहीं. सो आई होप यू हैव क्लियर. सो यू कैन ऑल्सो फाइंड मल्टीपल एग्जाम्पल रिगार्डिंग एफ एम ई ए ऑन द इंटरनेट. सो राइट नो मैंने आपको बैंकिंग एग्जाम्पल दी है, सो यू कैन फाइंड आउट रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज अदर डिज़ाइन रिलेटेड या प्रोसेस रिलेटेड, प्रोसेस के पॉइंट ऑफ से आ जाएंगी. So thank you so much. See you in the next lecture.